बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडियन रियासत मणिपुर, अब मणिपुर के अंदर सिविल वॉर जारी है पिछले 1 महीने से। इस सिविल वॉर की शुरुआत असल में होती है बड़े मिस्टीरियस किस्म के हाई कोर्ट के ऑर्डर से। अच्छा, मिस्टीरियस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ जितने भी रिसेंट पास्ट में ऑर्डर्स आए हैं ना, उनके ख़िलाफ़ वो कोर्टों से आए हैं। कंट्रोवर्शियल फैसले, राम मंदिर का फैसला या जो भी फैसले रिसेंटली देखेंगे, कोर्टों से आए। इंडियन जो जुडिशल सिस्टम है ना, उनके रिसेंटली ज़्यादातर जो फैसले हैं उन्होंने हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है ना, उनको सपोर्ट किया है, उनको स्ट्रेंथन किया है। इसी तरह का एक फ़ैसला वहाँ पर मणिपुर में हाई कोर्ट ने दिया था, और वो ये फैसला दिया था कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का टैग होता है, ये मैथी कम्युनिटी जो कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी है, उनके ऊपर भी चिपकाया जाएगा। अब इसमें आप समझ रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो बड़ी बात ये थी कि वो जो माइनॉरिटी क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं, जो कि कुकी हैं ज़्यादातर नस्ल के, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के फ़ायदे उठा रहे होते थे। जाहिर सी बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पिछड़े हुए ट्राइब्स होते हैं उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल रही होती है ताकि वो थोड़ा सा आगे आएँ। और हकीकतन ये लाइक भी थे इस कंसेशन के, क्योंकि ये जो रहते हैं ना कुकीज़, ज़्यादातर हिली एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, और वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी, हिंदू बरादरी से जिनका ताल्लुक है, वो सिटीज़ में, इम्फाल और ये जो बड़े बड़े मणिपुर के शहर हैं वहाँ पर रहते हैं। ज़्यादातर ज़मीन कुकीज़ के पास है क्योंकि वो पहाड़ों के अंदर और इधर उधर रहते हैं, ये शहरों में रहते हैं, तो ज़मीन इनके पास कम है, रिसोर्सेज इनके पास कम है, गवर्नमेंट की जॉब्स और ये सारी। जबकि वो जो थे ना कुकीज़, उनके पास ज़्यादा थी। तो इसको चेंज करने के लिए एक अटैम्प्ट की गई, और वो जो कुकीज़ को शेयर जा रहा होता था रिसोर्सेज का, वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर दी गई मैथी कम्युनिटी की तरफ। अब मैं वैसे एक बात बताऊं, कर्नाटका वाले बड़े लकी हैं। इसी तरह की डिज़ाइन कर्नाटका के लिए भी बनाई गई थी इन वाक़यात से पहले। ये जो मणिपुर के अंदर सिविल वॉर छिड़ गई है, इससे पहले कर्नाटका में इलेक्शंस हो रहे थे ना, इलेक्शंस की आखिरी जो रैलीज चल रही थी उसमें अमित शाह साहब ये वादा करके गए थे कि मुसलमानों की जो कोटा है वो ख़त्म कर दी जाएगी। ये वादा वहाँ पर इसी तरह से करके गए थे, और ये कर भी लेते। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो सकते थे, लेकिन वो लकी हैं कि वहाँ नफ़रत की दुकान बंद हो गई, जैसे कि राहुल गांधी कहता है, वो कांग्रेस जीत के आ गई वहाँ पे। तो कुछ इसी तरह का सीन यहाँ पर हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से मिसकैलकुलेट किया है इन्होंने। इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी आग भड़क उठेगी इसके नतीजे में। अब अभी तक मणिपुर के हालात कुछ इस तरह के हैं, फौजी गाड़ियाँ फिर रही होती हैं, लेकिन कुछ जो वीडियोस वहाँ से सर्कुलेट हो रही हैं, उनमें कुछ वीडियोस देखकर तो मैं हैरान हो गया। एक तो वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है बिना रोक टोक के मॉब घूम रहे हैं, जो कि एलिजिडली मैथी कम्युनिटी का मॉब है, और वो ढूंढ रहे हैं कुकीज़ को कि वो मिल जाए, उनके घर मिल जाए तो उनको तोड़े फोड़े। और इसी तरह से एक और वीडियो आई है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये अरम्बाई तेंगोल और मैथी लीपुन नाम की तंजीमें हैं, एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें, जो कि मैथी बरादरी की तंजीमें हैं। इन तंजीमों के लोग पुलिस प्रोटेक्शन में बड़ी तादाद में जा रहे हैं और कुकी और जू विलेजेस जो हैं उनको जाकर ये आग लगा रहे हैं। अब ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, और वीडियो प्रूफ जो है वो भी कुकीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि पुलिस फैसिलिटेट कर रही है। पुलिस किसके अंडर में है? अमित शाह के अंडर में, बीजेपी के अंडर में। ये फैसिलिटेट कर रहे हैं मैथीज को कि जाकर इनको जबरदस्त करो कुकीज़ को। ये इल्ज़ामात हैं बहरहाल, लेकिन एज फॉर एज सिविल वॉर इज़ कंसर्न तो वो अपनी पीक पर है इस वक्त भी। ये जो कुछ न्यूज़ आउटलेट्स झूठी खबरें लगा रहे हैं कि नॉर्मल सी इज़ रिटर्निंग, तो वो नॉर्मल सी रिटर्न नहीं हो रही, बल्कि आज की आपको स्टोरीज दिखाता हूँ कुछ। ये देखिए, द वायर ने खबर लगाई है आज के फ्रेश इंटेंस फायरिंग एट मणिपुर, 16 इंजर्ड। और इसके अलावा इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ने भी खबर लगाई कि मणिपुर वायलेंस, एम्बुलेंस टॉर्च्ड, 3 इंडिविजुअल्स बर्न्ड अलाइव इन एरोसिम्बा। तो ये सूरत हाल है। बल्कि ये बता दूं आपको कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके घर जलाए जा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने आज खबर लगाई कि हाउसेज ऑफ एमएलए
others torched as Manipur violence continues. और वो कहते हैं the militants who signed the suspension of operation or SOO agreement with the government came down the hills and torched the house in Siru foothill area in Kachin district, the police said. ये एसओओ एग्रीमेंट वही है, सीज फायर एग्रीमेंट, जो कि कांग्रेस के दौर में हुआ था 2008 में। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने 25 जो जंगजू कबाइल थे, जो कि 25 जंगजू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, खूनख्वार किस्म के सेपरेटिस्ट, उनको लाकर इन्होंने टेबल पर बिठाया था। 2008 से लेकर जंगबंदी थी और इनको स्लोली वो कौमी धारा में, नेशनल वेव में लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। वो सारा का सारा मामला धपड़धूस हो गया है। बीजेपी ने अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक के चक्कर में उनको चिढ़ा दिया है और अब वो एसओ एग्रीमेंट जो है उन्होंने भी धपड़धूस कर दिया है, उसको उन्होंने भी ख़त्म कर दिया है। अब दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में हथियार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस से भी छीने गए हैं और थानों के अंदर से भी छीने गए हैं और जो दुकानें थी वहाँ पर असले की, वहाँ से भी छीने गए हैं। कोई 5-6 हज़ार वेपन्स कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है। अमित शाह ने अपील की थी कि ये वेपन्स जो है हमें रिटर्न करें, तो 200 वेपन्स भी उनको वापस नहीं मिले अभी तक और बहुत बड़ी तादाद में वेपन्स जो है वो लोगों के पास पहुंच चुके हैं वहां पर। और ये भी इतलात आ रही है कि म्यांमार से भी कुछ लोग यहां पर आ रहे हैं। जैसे मैथी कम्युनिटी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि म्यांमार से अंदर से भी कुछ लोग इधर आकर हमसे लड़ रहे हैं। नाउ अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि ये मणिपुर वही स्टेट है जो कि इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दरवाज़ा बननी थी। और ये जो जापानीज और बाकी जो बांग्लादेश और ये सारे देख रहे थे ना कि ये जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट है ये डेवलप होगा तो इसके साथ ये बांग्लादेश के पोर्ट लिंक होंगे और जापानीज इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आएगी, ये सारा डिपेंड कर रहा था ज़्यादातर मणिपुर के ऊपर, क्योंकि ये आसियान की तरफ इंडिया का दरवाज़ा था। अब इस स्टेट का मुझे एक पीस में सही सलामत रहना नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। ये अगर हो गया ना, बच गया ना इस तरह से, तो बहुत बड़ा मौजूदा होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली स्प्लिट किया जा सकता है, क्योंकि इस हद तक कम्युनिटीज़ के अंदर अब एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा और एक दूसरे के खिलाफ कहते हैं ना एक दिल ख़राब हो गए हैं कि कैंपसेस अलग हो रहे हैं वहाँ पर। यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के जो कैंपसेस हैं वही अलग होने लगे हैं और ये सिलसिला सारे स्टेट के अंदर शुरू हो चुका है। द टेलीग्राफ ने खबर लगाई है कि सेपरेट कैंपस कॉल फॉर मणिपुर यूनिवर्सिटी एज कुकी जू कम्युनिटी डोंट फील सेफ ऑन इम्फल कैंपस। अब देखें, ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ ब्रॉडर व्यू में कि आरएसएस के होते हुए इंडिया को किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये वो चीज़ है जो कि आपको आजकल नज़र आ रही है ना यहाँ पे ये मणिपुर के अंदर, ये टेस्ट केस है। जो इनकी आइडियोलॉजी है ना, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करो, ज़बरदस्ती उनको हिंदू बनाओ, घर वापसी कराओ, ये भी छीनो वो भी छीनो, हिजाब भी छीनो, इनका निकाब भी छीनो, उनसे मस्जिद तोड़ो, ये तोड़ो वो तोड़ो, सारा कुछ, आखिरी रिजल्ट उसका ये निकलता है जो मणिपुर में हो रहा है। आखिरी एंड रिजल्ट ये होता है। इंडिया की जो सोसाइटी है ये मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। इसको सैफरॉन कलर से पेंट करने की अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर वियर एंड टीयर होगी सोसाइटी के अंदर। और फिर सारा इंडिया आप इमेजिन करें जो मणिपुर में हो रहा है, अगर ये सारे इंडिया में होना शुरू हो जाए तो किस तरह का इंडिया हो जाएगा। और यही असल में बीजेपी आरएसएस की पॉलिसी है कि सारे इंडिया को हमने अपना नज़रिया इम्पोज करना है, आइडियोलॉजी इम्पोज करनी है अपनी, जो कि हो नहीं सकता। नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है असल में। अगर करने की कोशिश की जाएगी ना तो फिर यही होगा जो कि मणिपुर के अंदर हो रहा है।